स्काईमेट में आप सबका स्वागत। मैं एयर वाइस मार्शल जीपी शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। आज के पॉडकास्ट में हम ज़्यादातर जो मानसून का विड्रॉल जो शुरू हो चुका है उस पर चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ मानसून की स्थिति क्या है पूरे देश भर में उसका भी संज्ञान लेंगे। और आने वाले दिनों में जो लगभग अब 12-13 दिन बचे हैं मानसून के, उसमें क्या स्थिति रहेगी मानसून की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मानसून अभी तक का एक अलग सा मानसून है। ये मैंने पहले भी इसका एक बार जिक्र किया था कि मानसून के चारों महीने अच्छे रहें, सामान्य से ज़्यादा रहें, बहुत कम देखने को मिला है। पिछले 50-60 साल का भी इतिहास लें तो मुश्किल से 1 या 2 बार ऐसा हुआ होगा। अगली बार जब हम पॉडकास्ट करेंगे उसका मैं डेटा भी रखूँगा, क्योंकि तब तक मानसून कंप्लीट हो जाने के कगार तक आ जाएगा, तो इसलिए उसमें उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये ज़्यादा बार होता नहीं है। इस बार का मानसून जैसे हम जानते हैं, जून में 9% ज़्यादा, जुलाई अगस्त में दोनों में 5% ज़्यादा, और सितंबर की बात करें तो आज के दिन में भी 15-16% ज़्यादा है सामान्य से। और आने वाले दिनों में भी, क्योंकि वर्षा कुछ ना कुछ होती रहेगी। और वैसे भी जो मानसून के नॉर्मल हैं, अब बचे हुए दिन जो हैं उसमें बहुत कम हो जाते हैं। 6 मिलीमीटर से लगभग 5 मिलीमीटर भी कम हो जाएगा, और 5 से लेके लास्ट के जो 3-4 दिन होंगे उसमें तो 3-4 मिलीमीटर नॉर्मल होगा। तो इसलिए और उतनी वर्षा होती रहेगी, हो सकता है उससे ज़्यादा ही होती रहेगी। तो आज तक का जो मानसून है, अभी हम जो देखेंगे मैप में, 8% ज़्यादा है, 108% लॉन्ग पीरियड एवरेज का। 869.1 जो एक्चुअल है, नॉर्मल 806.8, और इसके चलते 8% ज़्यादा है। ये एक फिगर कहें, एग्जैक्ट फिगर, तो ये लगभग 7.7 है आज के दिन में। कहने का मतलब है 8 से थोड़ा सा कम है, फिर भी 7.7% के करीब है, जिसको कि जब राउंड ऑफ करेंगे तो 8% है। इस जो मानसून सीज़न के जो नए नॉर्मल्स हैं अभी 868.6 मिलीमीटर है नॉर्मल रेनफॉल मानसून का। उतना रेनफॉल तो हो गया। एक्चुअल रेनफॉल 869.1 और सामान्य जो है, जैसे मैंने कहा, 868.6, तो सामान्य से तो ज़्यादा हो चुका है, तभी तो 8% ज़्यादा है। इसलिए कुल मिला के ये सामान्य से ज़्यादा ही रहेगा। ये जो 8% है इसके बराबर ही रहना चाहिए। 1-8% इधर उधर हो सकता है, बहुत ड्रॉप होने की संभावना नहीं रहेगी, और चेंज होगा तो लगभग 1% के आसपास। नॉर्मल 806.8, इसका मतलब है नॉर्मल के लगभग अभी 60 मिलीमीटर बचे हैं, और दिन है हमारे पास 13, जिसका कहने का मतलब है कि लगभग ऑन एन एवरेज 5 मिलीमीटर रेनफॉल होना चाहिए पर डे। और सामान्य जो होगा उसके आसपास तो ज़रूर रहेगा। हो सकता है कुछ एक दिन उससे बढ़ भी जाए, क्योंकि अभी मानसून का एक और सिस्टम, चाहे वो हल्का ही होगा, एक और बनेगा बंगाल की खाड़ी में, जिसके कारण फिर थोड़ी सी मानसून की वर्षा कुछ भागों में, विशेषकर पूर्वी भागों में और मध्यवर्ती भागों में वर्षा उसके कारण बढ़ जाएगी। इसका संज्ञान हम अगर लें तो हम हर बार बिहार का जिक्र करते हैं। इसमें भी जो बिहार है, अभी भी पिछली बार 30% था, इस बार 28%, थोड़ी सी कमी। बिहार में थोड़ी अच्छी वर्षा हुई है। आने वाले दिनों में भी यहाँ लाइट और मॉडरेट रेन चलेगी। इस सप्ताह हैवी रेन नहीं होगी, लाइट मॉडरेट, ज़्यादातर लाइट, बीच बीच में मॉडरेट इस सप्ताह में, आने वाले सप्ताह में। तो इसमें ज़्यादा कमी आने की संभावना नहीं रहेगी। 1-2%, लगभग 25% तक ये ज़रूर आ सकता है। कमी पास वाले उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी भी बनी हुई है, 15%, बहुत ज़्यादा नहीं, पर फिर भी 14-15% तक की कमी है। और ये कमी लगभग सितंबर के शुरुआत से दिनों में ही चली आ रही है।
ज़्यादा फेरबदल संभावना की इसमें नहीं रहेगी। कुल मिला के कहें तो ये शॉर्टफॉल इस क्षेत्र में रहेगा। पूर्वोत्तर भारत, हम हर बार जिक्र करते हैं असम, मेघालय का, अरुणाचल का, उसमें भी कमी बनी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में और आने वाले कुछ दिनों में वहाँ अच्छी वर्षा होगी, भारी वर्षा भी होगी। उसके चलते हो सकता है इसमें 3-4% की कमी हमें जब तक मानसून बंद होगा, क्लोज होगा, उसमें देखने को मिलेगी। मैंने पहले भी जिक्र किया था, देश के दक्षिणी भागों में वर्षा कम है और वर्षा कम ही हो रही है। कुछ एक स्थानों पर कभी कभी यह स्पॉट रेनफॉल है वो ज़्यादा है। अदरवाइज कुल मिला के कहें तो वर्षा सामान्य से ज़्यादा। केरल जैसा प्रदेश जिसमें कि रेनिएस्ट ये सीज़न होता है, उसमें कमी है 15% तक की। ये एक सामान्य आंकड़ा नहीं है। उसका रेनफॉल जो है देखिए 1000 मिलीमीटर, 1622 मिलीमीटर है और सामान्य होना चाहिए 1908। तो रेनिएस्ट सीज़न है, उसमें कमी अगर 15% तक की है तो वो एक चिंताजनक बात ना कहें, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा कम नहीं है। सटा हुआ पास में जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, उसमें भी, जिसमें कि अभी तक सामान्य से ज़्यादा वर्षा आंकी गई थी, उसमें भी 2% तक की कमी है। इसका मेन सीज़न तो वैसे भी नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि अभी ऑनसेट हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर, वो समय है। लेकिन मानसून के दिनों में, दक्षिण पश्चिम मानसून के दिनों में भी ये सामान्य से हल्का सा कम है। और इसी तरह के जो बाकी क्षेत्र हैं उनमें जो है सामान्य या सामान्य के आसपास ही वर्षा है। देश के दक्षिण भारत में विशेष कोई चिंताजनक विषय नहीं है। आने वाले दिनों में भी जो इस सप्ताह के दिन है या बाकी बचे सितंबर के दिन में, इनमें भारी वर्षा नहीं होने वाली देश के दक्षिणी भागों में। देश के उत्तरी भागों में, पश्चिमी भागों में तो मानसून की वर्षा बहुत ही कम हो जाएगी अब, क्योंकि विड्रॉवल शुरू हो चुका है। और देश के दक्षिणी भागों में भारी वर्षा नहीं होगी। कुल मिला के वर्षा कहें तो जो सितंबर का महीना बचा है उसमें उत्तर पूर्व भारत, पूर्वी भारत, जिसमें कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये वाले क्षेत्र, और वर्षा जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं उनमें भी स्कैटर्ड रेनफॉल जारी रहेगा। ये तो हुई अभी तक के आंकड़ों की बात। अब हम बात करेंगे मानसून की विड्रॉवल की। हमें पता है मानसून का विड्रॉवल जो है 14 सितंबर को शुरू हुआ है, संडे के दिन ये पहला शुरुआत थी। सामान्य तिथि की बात देखें जो मानसून की विड्रॉवल है, उससे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा आपके जिक्र करना चाहूँगा कि 2020 में ये आंकड़े रिवाइज हुए थे मानसून के विड्रॉवल के। उससे पहले 2019 तक एक बहुत ही ओल्ड, बहुत पुराना डेटा सेट था। कैन यू इमेजिन, 1901 से लेके 1940 तक का डेटा सेट था, जिसमें कि देश भर में 149 स्टेशन से जो डेटा था उसके बेस पे जो मानसून की ऑनसेट और विड्रॉवल की डेट उनकी अंकित की गई थी। उसके हिसाब से अगर आपको याद होगा तो राजस्थान से विड्रॉवल जो है 1 सितंबर को शुरू होता था। और जब आंकड़े ये रिवाइज़ किए गए तो उसके बाद अब मानसून की नई डेट जो विड्रॉवल की शुरुआत है वो 17 सितंबर है राजस्थान से। जब ये आंकड़े रिवाइज़ किए गए थे, जो ऑनसेट के लिए डेटा यूज़ किया गया था वो किया गया था 1961 से लेके 2019 तक। वेराज विड्रॉवल के लिए जो डेटा जो यूज़ किया था वो था 1971 से लेके 2019 तक। ऑनसेट की डेट्स में शुरुआती जो ऑनसेट डेट 1 जून है उसमें कोई फेरबदल नहीं था, वही की वही रही थी। और मानसून विड्रॉवल नॉर्मली हम कहते हैं कि पूरे देश से कंप्लीट हो जाता है 15 अक्टूबर तक, वो भी उस डेट में कोई चेंज नहीं हुआ था। चेंज क्या हुआ, जो बाकी डेट्स हैं ऑनसेट की चेंज हुई हैं, विड्रॉवल की भी चेंज हुई है। जहाँ तक विड्रॉवल का विषय है, ज़्यादातर जो पश्चिमी राजस्थान, एक बहुत बड़ा आंकड़ा 17 दिन लेट विड्रॉवल वहाँ से शुरू। हालांकि जब हम जैसे जैसे आगे बढ़े ये गैप कम हो जाता है। दिल्ली में आ जाएं तो 4 दिन का फ़र्क है, पहले 21 सितंबर होता था, अब 25 सितंबर है।
चंडीगढ़ की बात करें तो केवल 2 दिन, और जालंधर की बात करें तो वहाँ भी 3-4 दिन। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फिर ये आंकड़े अलग तरह से बढ़ते हैं। जैसे मुंबई का था पहले 28-29 सितंबर होता था, अब ये 7-8 अक्टूबर तक चला गया है। कोलकाता का डेट जो पहले 8 अक्टूबर होती थी वो चेंज होकर अब 14 अक्टूबर है। तो कहने का मतलब है कि ये डेट्स अब सब जगह लेट ही हुई हैं, पिछले आंकड़ों के हिसाब से कहीं भी जल्दी नहीं हुई हैं। और देश के जो पूरे क्षेत्र से मानसून विड्रॉ करता है उसकी डेट 15 अक्टूबर ही रखी गई है। हालांकि जो जो मानसून की जो विड्रॉवल है, चाहे हमें लगे भी ऐसा लगे कि ये हो रहा है, 1 सितंबर से पहले ऑफिशियली मानसून विड्रॉ नहीं किया जाता किसी भी हिस्से से। और इसी तरह जो मानसून मैं कंप्लीट की कह रहा हूँ, लगभग 15 अक्टूबर तक पूरे देश से इसकी वापसी हो जाती है, लेकिन पूरे देश से 1 अक्टूबर से पहले इसकी वापसी अनाउंस नहीं की जाती। कहने का मतलब है इवन अगर वर्षा नाम मात्र बिल्कुल कम हो भी गई है तो भी 1 अक्टूबर तक मानसून, साउथ वेस्ट मानसून चलता रहेगा और उसके बाद ही उसकी वापसी की डेट्स अंकित की जाएंगी। ये तो हुआ इसकी बात। ये 15 अक्टूबर इसलिए भी है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून के आने का समय हो जाता है कभी भी 20 अक्टूबर, उसके बाद ज़्यादातर सामान्य तिथि तो उसकी 22-23 अक्टूबर के पास होती है। और जैसे ही, और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि इसका विड्रॉवल और नॉर्थ ईस्ट मानसून का विड्रॉवल करीब करीब एक ही दिन में भी हुआ है, ऐसे भी आंकड़े हैं। तो पर जनरली जो 20 अक्टूबर के बाद और विशेषकर 22-23 अक्टूबर के आसपास नॉर्थ ईस्ट मानसून का ऑनसेट होता है दक्षिण भारत में। तो ये इसकी बात कर ली हमने विड्रॉवल ऑफ मानसून की और इसके आंकड़ों की कि कैसे शुरुआत हुई और आज के दिनों में उसकी क्या स्थिति है। इस बार के मानसून की अब हम अगर बात करें तो मैंने पिछली बार भी इसका जिक्र किया था कि मानसून विड्रॉवल जो है शुरू हो चुका है। नेक्स्ट जो 14, हमें पता है 14 सितंबर से इस बार शुरू हुआ। पिछली बार भी मैंने जिक्र किया था, तब तो ये विड्रॉवल शुरू नहीं हुआ था और हमने कहा था कि सबसे पहले अर्लीस्ट विड्रॉवल जो था 2015 4 सितंबर को, उससे भी अगर पीछे जाएं तो 2005 में 2 सितंबर को सबसे अर्लीस्ट विड्रॉवल है पिछले काफ़ी सारे दशकों में। लेकिन ये तिथि जो थी 2015 की, ये रिवीजन जो डेट्स हुई थी मानसून की ऑनसेट और विड्रॉवल जो 2020 में, उससे पहले का समय है। इस समय मानसून की नॉर्मल जो विड्रॉवल डेट होती थी जो 1 सितंबर होती थी और उसके मुकाबले ये 4 सितंबर को शुरू हुआ था विड्रॉवल। उसके बाद हम जनरली ये देखते हैं कि मानसून का विड्रॉवल करीब करीब सितंबर के लास्ट वाले दिनों तक खिंच जाता था और कभी कभी तो अक्टूबर में भी, जो 2021 में 6 अक्टूबर को शुरू हुआ था। इसी तरह 2019 में 9 अक्टूबर को शुरू हुआ है। तो इनका सबका अगर इस बार का संज्ञान लें तो मानसून का विड्रॉवल जल्दी शुरू हुआ है 14 सितंबर। और सामान्य तिथि जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि 17 सितंबर है, तो सामान्य शेड्यूल डेट से भी 3 दिन पहले शुरू हुआ है। और जैसे संकेत मिल रहे हैं तो जो देश के पश्चिमी भाग जिसमें राजस्थान और उत्तरी मैदानी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत, उसके साथ चटे हुए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी है, और इवन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेके और आगे उत्तराखंड तक, ऐसा लग रहा है कि वहाँ से भी मानसून समय से पहले, चाहे कुछ दिन ही पहले हो। दिल्ली में अगर 25 सितंबर से उसकी नॉर्मल डेट है तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से भी मानसून जल्दी थोड़ा विड्रॉ हो जाएगा। हालांकि आज और कल के दिन दिल्ली में हल्की वर्षा ज़रूर संभावित है कुछ एक क्षेत्रों में। अदरवाइज़ तो पिछले 2 दिनों में, दरअसल 12 दिन दिल्ली में बारिश नहीं हुई है। उसके कारण तापमान 36 डिग्री कल भी क्रॉस किया, परसों भी क्रॉस किया। कल के दिन 36.3 डिग्री इस सितंबर का सबसे ज़्यादा तापमान था। हालांकि सितंबर के महीने में दिल्ली में तापमान 40 डिग्री तक भी पहुंचा है।
हाँ 23 की बात करें तो शायद हाँ तभी 40 डिग्री क्रॉस किया था, लेकिन 36 डिग्री तो बहुत बार क्रॉस किया है। और इस बार भी अभी तक का मैक्सिमम 36.3 36.3 दर्जे। और जैसे मैंने कहा, हो सकता है हम आज और कल का थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि हल्की वर्षा संभावित है इन दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। बादल तो छाए रहेंगे, तो उसके चलते हो सकता है 2-1 दिन अभी इसका विड्रॉवल अनाउंस ना किया जाए। हालांकि ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर मानसून विड्रॉवल अनाउंस किया जाता है तो उसके बाद वहाँ वर्षा होगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। देश के जो उत्तरी भाग हैं, मैदानी भाग हैं, अगर कुछ दिनों बाद कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर आ जाता है, जिसकी की संभावना कम होती है, एक बार मानसून विड्रॉ हो जाए तो उसकी संभावना नामात्र रह जाती है, लेकिन ऐसे इंस्टांसेस हैं। तो अगर कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके बाद उसके कारण कहीं वर्षा ज़रूर हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मानसून विड्रॉल अनाउंस कर भी दें, जैसे राजस्थान के क्षेत्र में अनाउंस किया है, और आज के दिन में कहें तो और भी पंजाब के कुछ क्षेत्र बठिंडा से लेके हरियाणा का क्षेत्र फतेहाबाद और गुजरात का क्षेत्र जिसमें कि भुज और दीसा जैसे क्षेत्र हैं, उनमें विड्रॉ हो गया है मानसून। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विड्रॉल अगर अनाउंस कर दिया तो उसके बाद मानसून की वर्षा, उसके बाद कभी वर्षा नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन इस बार तो चांस बहुत कम है। जैसे जैसे अभी मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली से भी लगभग 20-21 के आसपास जहाँ से भी विड्रॉवल अनाउंस हो जाना चाहिए। और इसके साथ साथ देश के जो बाकी राजस्थान के काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा के, और इवन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर हिमाचल से भी अगले 7 दिन के अंदर अंदर ये विड्रॉवल इन क्षेत्रों से भी मानसून की वापसी ज़रूर हो जानी चाहिए। हो सकता है इसकी पॉसिबल अनाउंसमेंट है उन दिनों में। उसके आगे यहाँ जो 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 तो देश के पूर्वी भाग हैं, पूर्वी स्टेट्स भी हैं, जिसमें कि बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल समेत नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ मानसून सितंबर के महीने तक चलता रहेगा। वहाँ मानसून की वापसी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी होगा तो शायद पहले हफ्ते जो अक्टूबर का होगा तब उसकी संभावना रहेगी। जैसा मैंने कहा, एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में हल्का लाइट या लो या एक वीक सा लो प्रेशर एरिया बनेगा, और 4-5 दिन बाद उसके कारण एक बार फिर से उन क्षेत्रों में वर्षा होती रहेगी। तो और उसके चलते मानसून की विड्रॉवल की और वापसी की संभावना वहाँ तो नहीं है। और तभी मैंने कहा कि सितंबर के महीनों में जो पूर्वी स्टेट्स हैं, जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के समेत जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, उत्तर पूर्व क्षेत्र है, उनमें से मानसून की वापसी की संभावना नहीं रहेगी। वो उसमें हो सकता है 7 और 10 सितंबर अक्टूबर के बीच में मानसून विड्रॉ होगा। कुल मिला के कहें तो 15 अक्टूबर से पहले पहले ही मानसून की वापसी की संभावना पूरे देश से बनी रहेगी। और उसके बाद फोकस रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट मानसून कब ऑनसेट होता है देश के दक्षिण पेनिनसुला, जो दक्षिणी भाग हैं, उनमें। तो आज की जानकारी में केवल इतना ही। अगले सप्ताह जब हम मिलेंगे तब तक तो मानसून की वापसी और काफ़ी जगहों से हो चुकी होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तब तक के मानसून के जो आंकड़े आएंगे वो लगभग फाइनल स्टेट पे पहुंच चुके होंगे, जो कि इस बार का मानसून जैसे हम देख पा रहे हैं 108% तक है, तो उसमें ज़्यादा फेरबदल ना नहीं होगा। 1-8% का कमी तो आने की मुझे संभावना नहीं लगती। हो सकता है 1-8% बढ़ जाए। और कुल मिला के कहें तो पिछले 6 साल में लगभग ये 5वां साल ऐसा होगा जबकि मानसून सामान्य या सामान्य से ज़्यादा 20, 21, 22, 23 को एल नीनो था, सामान्य से कम, 24 और 25 सामान्य से ज़्यादा ही मानसून रहेगा। अच्छे संकेत हैं, अच्छा मानसून है, कुल मिला के कहें तो बहुत अच्छा। और अगली बार जब हम पॉडकास्ट करेंगे तो पिछले कब ऐसा हुआ जबकि मानसून के चारों महीने अच्छे रहे, सामान्य से ज़्यादा रहे, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा हम हर बार बताते हैं कि YouTube और हमारी वेबसाइट के साथ साथ हमारा ये पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, Jio7 इन प्लेटफॉर्म पे भी आप जाके देख सकते हैं। अपने विचार इसके बारे में ज़रूर साझा करें, जहाँ तक हो सकेगा हम उसके बारे में संज्ञान लेंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।